तत्सत्। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरुचरणकमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। ओम श्री सतगुरुचरणकमलोभ्यो नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरु महिमा को कहती उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। हरि ओम तत्सत। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए एवं समस्त संत ऋषि मुनि महापुरुषों जी, आपके पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं संत महात्मा, समस्त संत महात्मा जी एवं भक्तों जी, माता जी, गुरु भाइयों के चरणों में, माता जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्म मलिन संत सद्गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगल दास जी महाराज, गोकुल भवन श्री वशिष्ठ कुंज अयोध्या धाम, जिनके समक्ष सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों के ऋषि मुनि भगवान के समस्त अवतार एवं ऋषि मुनि अवतार मुस्लिम सिद्ध संत 700 प्रकट होकर अपना दोहा पद चौपाई सोरठा छंद वार्तिक कथा लिखवाए हैं। आप इस जीव मात्र के कल्याण के लिए इस दिव्य ग्रंथ की 4 भागों में दिव्य ग्रंथ की रचना किए हैं। जीव मात्र कल्याण के लिए इस सद्गुरुदेव भगवान श्री बड़े महाराज जी का इस धराधाम पर अवतार हुआ था। आज भक्त भगवान चैतावली से सिद्ध महापुरुष श्री चालीदास जी महाराज, कनवा खेड़ा जिला सीतापुर की कथा लिखवाए हैं। श्री बड़े महाराज जी के समक्ष होकर प्रकट होकर श्री चालीदास महातर जी वार्तिक लिखवाए हैं। श्री चालीदास जी की पहली अवस्था में यह मन में विचार उठा कि क्या मुसलमान जो भजन करते हैं भगवान के अलग अलग बैठारे जाते हैं या एक ही जगह? तो आकाशवाणी हुई और यह शेर सुनाई दिया श्री चालीदास महाराज जी को। शेर फलक पर सूर्य बर पार सुल्लीला आवेंगे, मेरे चाली तेरे मन के सकुन को हल करावेंगे। फिर मोहम्मद साहब जी, मुसलमानों के जो पैगंबर हैं मोहम्मद साहब जी आए, चालीदास महाराज जी को हृदय से लगाया और कहा वहाँ जाति की जरूरत नहीं है, जो परमेश्वर का भजन करता है वह उनकी परंपरा में हो जाता है। भगवान उसे अपने हाथ से दिव्य वस्त्र पहनाकर सिर पर मुकुट लगाकर सिंहासन पर बैठाते हैं, सब एक ही जगह रखे जाते हैं। जो जैसा भजन किया उस रीति से उसकी सजावट सिंहासन मिलते हैं। वहाँ भी नंबर लगे, इतना फर्क है। चाली की शंका दूर हो गई, चरणन पर पड़ गए। रसूल ने उठाकर उनके पेट में माथे की खाक अपने कपड़े से साफ किया, फिर सर पर हाथ फेरा और अंतर ध्यान हो गए। भगवान के अनेक नाम है, जो जिस नाम से उनको भजता है उसी नाम से वे मिलते हैं। दोहा है, यह सृष्टि का खेल रचा ऐसा, कोई आता कोई जाता है, चाली का हरदम ख्याल रहे, सिया राम जगत पितु माता है। पद, हिंदू मुसलमान सैकड़ों साकेतवासी हो गए, चाली का हम ध्यान करके पहुंची देखा हो गए। सुरमुन की बानी सब सही, हरि नाम बीजक बो गए, तन मन लगा सुमिरन किया तब सब निवासी हो गए। पद है आगे, जियते में सब प्राप्त भया, सो जीवन मुक्त कहता है,
चाली कहे तब वह भक्त भया हरि रूप रंग बन जाता है। परमानंद उसे कहते वह दोनों दिश विख्याता है। सुर मुनि उसकी कीर्ति गावे वह मुक्ति भक्ति का दाता है। आगे वार्तिक लिखवाए हैं श्री बड़े महाराज जी से। सातों समाधियों में 4 से गति होती है। पहला लय समाधि, दूसरा शून्य समाधि, तीसरा प्रेम समाधि, चौथा सहज समाधि, पांचवी जड़ समाधि से आयु बढ़ती है जो हठ योगी लगाते हैं। अजर अमर हो जाता है शरीर, पर भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। तमाम सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं जड़ समाधि लगाने वाले योगी को। भय समाधि व चोट समाधि में शरीर छूटने पर प्रेत योनि या नरक होता है। यह ऋषियों के वाक्य हैं। पद है आगे। भय समाधि और चोट समाधि में शरीर छूटने पर प्रेत योनि या नरक होता है, ऋषियों के वाक्य हैं। पद 24 घंटा भीतर ही जन्म मरण सब होय। चाली का सुमिरन बिना पहुँच सकत नहीं कोय। वार्तिक जप पाठ पूजन कीर्तन कथा सेवा धर्म सब सुमिरन के अंदर हैं। जिसमें मन लग जाए उसी से पार हो जाए। पार होने के लिए 5-6 साधन हैं। पद लखे नयनन में सिया सरकार, सुने श्रवणन से रंका। श्रवण मतलब कानों से, स्वरनन से रंकार। सुर मुनि सब बोले जय जयकार, चाली कह जियते भयो पार। पद आगे है। राम नाम की महिमा भक्तो मामूली कोई जान सके। चाली कह जुटे तन मन से टेम टेम को ठान सके। शांति दीन बन धीरज धर के, शब्द में सुरति सान सके। शब्द मतलब परमात्मा का नाम या मंत्र। सुरति का मतलब होता है ध्यान। नाम किसमें है, ध्यान किसमें है? नाम में, भगवान के मंत्र में। सुरति सान सके। राम सिया की झाकी सन्मुख, सुर मुनि को पहचान सके। चौपाई आगे है। देखे स्नैन सुने दो काना, रसना से नहीं जात बखाना। जिनके भरा हृदय अज्ञाना, ते करते अपने मन माना। सबसे नीच बना सो जाना, वाक्य खुल गए आखी काना। चाली कहे भयो मस्ताना, तन तज निज पुर की न पयाना। पद है आगे। पर स्वार्थ परमार्थ दो। परमार्थ का अर्थ होता है ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर का भजन। पर स्वार्थ का अर्थ होता है परोपकार करना। पर स्वार्थ परमार्थ दो दल, बिना प्रेम के होत नहीं। चाली कह सत्य बानी, सुर मुनि सब ने यही कही। पहले ने मटे मसे सुमिरो, प्रेम आय कर लिपटे का। चाली कह देव मुनि भाखा, काल मृत्यु नहीं झपटेगा। माया मृत्यु काल जमगढ़, भक्त को देख के डरते हैं। जो भगवान का भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं दिन रात, उनको देखकर काया मृत्यु, माया मृत्यु, काल जमगढ़ देखकर डरते हैं। चाली कहे भक्त जो सच्चे, कष्ट परे नहीं टरते। पद बिना परिश्रम नर्तन वृथा, भजन कहाँ से होवे। चाली कहे अंत तन तन तजी, तन माने शरीर। अंत तन तज के कल्पन नरक में रोवें।
84 का चक्कर छूटे राम नाम जप लीजय। चाली कहे सुलभ यह मार्ग मन को काबू कर लीजय। पद नाम जपने का मजा पाए है हम, दुख सुख सम मान कै आए है हम। जिसकी रसना पर हर समय रट है राम नाम की, उनके चरण को पकड़ के आए हैं हम। चाली कहतन छोड़ के कैसा केतपुर आए हैं हम। हर जगह सब भक्त हैं और हर जगह भगवान हैं। चाली कहे भगवान ही ने दीन हमको ज्ञान है। दीनता और शांति बिन खुलते न आँखी कान है। कर्म शुभ किन्ने बिना हटता नहीं अज्ञान है। पढ़ते सुनते लिखते हैं धरते नहीं कोई ध्यान है। सुर मुनि की बानी मान कर झूठ जाय तब कल्याण है। जपि राम नाम मन मारी गए, जियते विधि लेख को टारी गए। विधि मतलब ब्रह्मा जी। जम काल मृत्यु सब हारी गए, चाली कह तरी गए तारी गए। जे आलस नींद से हारी गए, तिनको जमदूत पछारी गए। गई नरक कुंड में डारी गए, चाली कहे बिगड़ बिगाड़ गए। हरि ओम तत्सत। साधु हो या गिरही, जिसके मन में दत्त घुसा है उसकी गति नहीं होती, उसमें दया धर्म नहीं है, प्रेत योनि या नरक होता है। पापी की संगति करने वालों को पापी का आधा पाप उसे मिलता है। जब शरीर छूटता है तब उसे जमदूत नरक ले जाते हैं, नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। तब कौन सहायता करे? वहाँ तो बुद्धि भ्रष्ट है, सूझता नहीं। मन मति से कुमति की संगति हो जाती है। यह नर्तन परोपकार और भजन के लिए मिला है। ब्राह्मण का शरीर सबसे उत्तम माना गया है। ऋषि मुनि कह गए हैं, जो पापी से भाषण करता है उसके ऊपर पाप का असर आ जाता है। वह जब अच्छे 10 मनुष्यों का से भाषण कर ले तो उसका पाप नाश हो। जिसके सामने पापी निकले और वह जानता हो कि यह पापी है तो 3 बार राम राम या श्याम श्याम नारायण नारायण कह दे तो पाप उस पर असर न करेगा। यही उपाय इसकी है। जो नहीं जानता है उसे कुछ पाप न व्यापेगा। जो बड़ा पापी है उसको जय बार देखोगे तय गऊ मारने की तुम पर हत्या लगेगी। यदि तुम जानते हो, जो नहीं जानता उसे कुछ न व्यापेगा। ऋषि मुनि कह गए हैं, जहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं उस पर दर्री या कोई कपड़ा बिछाए, उस पर अपना वस्त्र बिछाकर बैठो। पापी धर्मात्मा सब बैठे हैं, सबका असर तुम पर आता है। अपना वस्त्र बिछाने से तुम पर पापी का असर न आवेगा। ऋषि मुनियों के या वाक्य पर चलने से तुम्हारा कल्याण होगा। जिनके दया धर्म नहीं है वे घोर पापी हैं। दूसरों को मारते काटते उन्हें अच्छा लगता है। वही मरने पर जमदूत बनाए जाते हैं। यह उपदेश हमें शंकर भगवान और हनुमान जी ने दिया था। जब तक शरीर है तब तक दया धर्म परोपकार करता रहे। श्री व्यास जी ने बताया है और सिद्ध संतों का भी यही मत है। कलयुग महाराज अपने परिवार नीच कौम को खूब भक्त बना रहे हैं, ऊंची कौम को नीचा दिखा रहे हैं। देखो ऐसे ही अपने परिवार की तरक्की सबको करनी चाहिए। हरिओम तत्सत। खान पान और प्राण का लोभ लगा है, इससे नीचे गिर जाते हैं। कर्म की गति कर्म करने से ही मिटती है। कौन कर्म? निष्कपट होकर भगवान में लग जाएं,
जितने भक्त हुए वे करनी करके हुए, मनुष्य का तन वृथा में न जाए, कमर कसकर परोपकार में लग जाए। तुम जहाँ से आए हो वहाँ कैसे पहुँचोगे? बिना शुभ काम किए पढ़ते हो, सुनते हो, लिखते हो, दूसरे को समझाते हो, वहाँ तिल तिल का हिसाब लिखा जाता है। फिर अपने मन का करते हो, जो तुम्हारे ऊपर मालिक है उससे नहीं डरते। मौत को भूले हो, मौत को भूले हो। चाली ने विज्ञान दशा वालों पर कहा है, उनका बाल भाव हो जाता है। उनको गंदा पानी शुद्ध पानी ऐसा मालूम होता है। सबका जूठा शुद्ध भोजन के समान है। जो कुछ खिला दे दो तो खा लेंगे, उनकी हानि नहीं करेगा, तुम्हारी हानि होगी। जो देखा देखी ऐसा करते हैं, उनकी गति नहीं होती, रोगी होकर मर जाते हैं। बहुत सिद्ध संत हैं जो आचार विचार नहीं छोड़े। कोई आश्रम में पक्षी, कुत्ता, बंदर, साधु गिरही मरता है तो उस दिन सबको फलाहार दिया जाता है। उनसे कोई पूछता है तो कहते हैं अगर हम ऐसा न करें तो यह सब ऐसे ही झूठे सिद्ध बनेंगे, अंत में नरक होगा। इससे ऐसा करते हैं, आप तरते औरों को तारते हैं। उनकी भी ऊंची गति होती है। जो एक जीव को रास्ते पर लाता है वह परम पद को पाता है। उतने ही भजन से विज्ञान दशा हो जाती है। उतने ही भजन से लाखों का हिसाब बता देते हैं। ऐसी उनमें भगवान शक्ति दे देते हैं। इसमें दिमाग लगाना मूर्खता है। भगवान की लीला भगवान जाने, वे सर्वशक्तिमान हैं। राम कृष्ण विष्णु के सहस्त्र नाम हैं। सहस्त्र मतलब हजार। जिस नाम से प्रेम हो उसी से मुक्ति, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान प्राप्त हो जाता है। सिर्फ तन मन प्रेम से लग जाए। हरिओम तत्सत। श्री सीताराम। श्री गुरुदेव भगवान जी। तन मन वाणी से जो भी गलती होगी, अपराध हो, उसे आप अज्ञानी जीव समझकर क्षमा करने की कृपा करिए। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम।